नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर मैं एक्सपर्ट्स लेकर आती हूं। उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि आपको अपने निवेश में क्या करना चाहिए। थर्सडेज को हमारा फोकस होता है प्रॉपर्टी मार्केट पर, रियल एस्टेट पर। प्रॉपर्टी मार्केट में हमने ये देखा कि साल 2013 से लेकर के साल 2020 ऐसे समय रहा जब एकदम सन्नाटा छाया रहा, लेकिन साल 2020 के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आई, जिसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। नए मकान धड़ाधड़ बने और बिके। इस बीच हमने रेंट के बाजार में भी देखा कि काफ़ी एक्शन रहा। हालांकि कोविड के टाइम में एक स्लंप देखने को मिला था रेंटल एक्टिविटी में, लेकिन इसके बाद अब देख रहे हैं कि किराए जो है वो नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं। इतने बढ़ गए कि जो तेज़ी से बढ़ते हुए शहर हैं जहां लोग रोज़गार के लिए पहुंच रहे हैं, वहां किराए का घर जो है वो उनकी कीमतें आसमान को छू रही है। यानी मकान मालिकों को तो अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन किराएदारों के लिए बढ़ गई है मुश्किल। तो रेंटल मार्केट की क्या है ताज़ा स्थिति, रेंट और कितने बढ़ सकते हैं, इन सब को लेकर housing.com का ताजा सर्वे भी आया है और इस पर ही आज हम बात भी करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं अंकिता सूद, हेड ऑफ रिसर्च है housing.com की। थैंक यू सो मच अंकिता फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। तो अंकिता से अगर आप भी रेंटल मार्केट के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस तरह से भेज सकते हैं अपने सवाल। आप हमें 9311211874 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। साथ में अगर आप लाइव इस कॉन्वर्सेशन में जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब पर हमारे टॉप चैट यानी कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख करके पूछ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं, हम उसे भी शामिल करेंगे। तो चलिए अंकिता से बातचीत शुरू करते हैं। अंकिता, प्रॉपर्टी बाजार में जो तेज़ी रही है, इसका फ़ायदा अभी तो यही नज़र आ रहा कि रेंटल मार्केट को अच्छा खासा हुआ है। देश के बड़े शहरों दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु में एवरेज रेंट आपने क्या देखा, कितना बढ़ा है? किस शहर में सबसे ज़्यादा बढ़त आपकी रिपोर्ट हमें बता रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही अंकिता में। I'm sorry. Thank you for having me on the show again, प्रियंका जी। तो जैसे आपने कहा, of course there was a slump और अब रेंटल्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2019 को अगर मैं बेस लूं तो छोड़ दीजिए, पिछले 2 साल में रेंट्स बहुत there is a significant uptick. Not only in India, globally also we see that the rental markets काफी heated हैं इस टाइम पे। तो अगर हम स्पेसिफिकली सिटीज की बात करें तो जो सर्विस सेक्टर डोमिनेंट सिटीज हैं जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव और इनके जो की लोकेलिटीज हैं CBDs के अराउंड, उनमें रेंट बहुत ही ज्यादा स्पाइक्स देखने में आए हैं। ओवरऑल 25 से 30% रेंटल अपटिक सब सिटीज में देखा गया है। बट अगर हम ये सर्विस सेक्टर डोमिनेंट सिटीज लें जैसे कि बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड, सरजापुर रोड को कंसिडर कर लें, एक 1500 स्क्वायर फीट का घर जहां 2019 में 30,000 35,000 के लगभग आपको मिल जाता, उसका रेंट बढ़ के अभी 50 से 55 हो गया है। सो दैट इज अ गुड 50-55-57% अपटिक। गुड़गांव में जो CBDs के अराउंड एरियाज हैं, गोल्फ कोर्स हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो गया, यहाँ पे 50 to 60% रेंटल अपटिक भी देखा गया है। तो रेंटल मार्केट डेफिनेटली इज pretty heated right now, and one of the major factors is the lack of ready inventory that is available in the market. ओके, सो जैसे आप बेंगलुरु मार्केट के बारे में पॉइंट आउट कर रही थी अंकिता, बता रही थी कि 2019 के आसपास यहाँ पर रेंट का मकान जो आपको 30 से 35 हज़ार में एक पर्टिकुलर व्हाइटफील्ड लोकेलिटी जो कि IT गोअर्स या फिर IT में काम करने वालों के एक पॉपुलर लोकेलिटी वहाँ पर थी, तो जिसकी कीमत अभी जो है सीधा 50,000 को क्रॉस कर चुकी है। 50,000 से 60,000 के बीच में यहाँ पर अब रेंटेड हाउस मिल रहा है। आपकी रिपोर्ट में मैं देख रही थी आप लोगों ने जोन्स में बांटे हैं और इन जोन्स में माइक्रो मार्केट्स को आप लोगों ने रखा है। सो आपको कौन से वो माइक्रो मार्केट्स हैं जो मेन शहरों में, क्योंकि अब तो जो बड़े शहर हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, यहाँ पर तो स्पेस भी नहीं है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो हम हमेशा बात करते हैं नए प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन अब इवन फॉर द रेंट सिनेरियो इज
वेल जो माइक्रो मार्केट्स हैं वो सर्च कर रहे हैं, कौन से वो मार्केट्स हैं जो उभर रहे हैं रेंट के लिए, जो सिटी से थोड़े से दूर हो, क्योंकि द सेम कैलकुलेशन गोज हियर ऑल्सो। आप दिल्ली में घर खरीदेंगे तो बहुत महंगा होगा, आप दिल्ली के आउटस्कर्ट में जाके नोएडा, गाजियाबाद में घर खरीदते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, और रेंट में भी यही फंडा काम करता है। जी जी। तो जैसे गुड़गांव की बात लीजिए, गुड़गांव में अगर हम बात करें या पर्टिकुलरली नोएडा की बात करें, तो गुड़गांव में ऑफ कोर्स रेंटल्स सुपर्बली इंक्रीज हुए हैं 2019 से। अगर हम कंपेयर करें तब थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाता है, पर अगर लास्ट 2 साल में बात करें तो सादा अपटिक वहीं आया है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ये सीबीडी एरिया है, ये ऑफिस एरियाज के नजदीक है। यहाँ पे 2019 लेट्स से अगर आप एक 3 BHK आपको 50-55,000 का था, बिकॉज गुड़गांव इज स्टिल अ प्रीमियम मार्केट। वो प्रियंका जी आज की डेट में 80,000 टू 1 लाख तक का पर मंथ रेंट पे टच कर गया है। अगर हम थोड़ा सा सिटी सेंटर से मूव आउट करें, ये स्टडी करें कि अच्छा इधर ही नहीं है बिकॉज ये ऑफिस के नजदीक है, लेट्स जस्ट गो ऑन दी आउटस्कर्ट्स। सो न्यू गुड़गांव की जो लोकेलिटी है वो सेक्टर 80 ऑनवर्ड्स, वहां पे 25 से 30 हजार में आपको 2019 में एक 3 BHK मिल जाता था, जिसका रेंट आज की डेट में आराम से 40 से 50 हजार हो गया है। तो पेरिफेरल एरियाज में भी इक्वल स्प्रेड ऑफ अपटिक आया है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे काफी रेंट डिपेंड करता है, पर पेरिफेरल इतना भी पेरिफेरल नहीं है, सिटी सेंटर में तो बहुत ही अपटिक आया है। नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशन, तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो की मार्केट है तो दैट हैज एब्सोल्युटली इंक्रीज्ड, 30% तक का अपटिक आया है। वहां आपको आज की डेट में 35,000 टू 40,000 तक का रेंट मिलेगा, जो पहले 25 से 30 हजार हुआ करता था इन 19। ओके, सो अंकिता, आपके कहने का मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि पेरिफेरल में भी अगर आप चले जाएंगे तो रेंटल में कोई ऐसा आपको बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी उन एरियाज में भी आप एक हाइक ही देख रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, राइट? थोड़ा परसेंटेज कम होगा डेफिनेटली, बट पेरिफेरल भी डिफाइन करता है कि अब जैसे अगर आप गुड़गांव में बैठे हैं तो भिवाड़ी इज टोटली पेरिफेरल, इट्स अ डिफरेंट माइक्रो मार्केट। बट राइट नाउ बिकॉज डिमांड इतना ज्यादा है तो पेरिफेरल एरियाज में भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है, परसेंटेज चेंज थोड़ा कम हो सकता है। ओके, तो प्रॉब्ली ये हो सकता है कि गुड़गांव से अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो ये सही कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन उसी एरिया में कंपेयर करेंगे तो जो रेंट शायद आप 2019-20 में दे रहे होंगे वो 2024 में आप नहीं देंगे, वहां पर भी एक इंक्रीज तो आया ही है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये रेंटल इंक्रीज जो है ये केवल हमें बिग सिटीज फिनोमेना है, या फिर आप देख रहे हो कि छोटे शहरों में, टियर 2 शहरों में भी रेंट में इसी तरह का एक हाइक हम देख रहे हैं? प्रियंका जी, रेंटल हाइक हर जगह है, बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टियर 1 सिटीज में हुआ है, क्योंकि ये एक सर्विस सेक्टर डोमिनेंट सिटीज हैं, दीज आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स। तो रेंटल ग्रोथ हर जगह देखा गया है, कैपिटल वैल्यू अप्रिसिएशन टियर 2 सिटीज में भी काफी देखने में आ रहा है। आप जयपुर ले लीजिए, चंडीगढ़ ट्राई सिटी ले लीजिए, पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टियर 1 सिटीज में ही है, बट ग्रोथ नॉनदलेस। ओके, सो मकान के रेंट में आप अभी ये कितने समय तक ये तेजी देखने की उम्मीद आप कर रहे हैं, और कितने प्रतिशत तेजी की उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में? क्योंकि आपकी रिपोर्ट करी रेंट्स ऑन राइज और उसके नीचे लिखा 2024, तो मुझे लग रहा है कि 2024 में तो रेंट्स जो है वो रुकने वाले नहीं है। सो हेंस इट इज अ फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट कि रेंट्स ऑन द राइज, बिकॉज प्रियंका जी, जब तक डिमांड इक्विलिब्रियम हम अचीव नहीं कर लेंगे तो रेंट्स तो नीचे नहीं आएंगे। राइट नाउ रेडी टू मूव इन जो फ्रेश इन्वेंट्री है वो बहुत ही लिमिटेड है मार्केट में, और उसके टेकर्स वो भी हैं जो घर नहीं खरीद रहे हैं, रेंट पे रहते हैं। उसके टेकर्स वो भी हैं जो घर खरीद चुके हैं और अभी तक घर डिलीवर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट 3 से 5 साल में जो क्वांटा सप्लाई ऑफ रेडी इन्वेंट्री मार्केट को हिट करेगा, उसके बाद ही हम कुछ नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगले 2-3 सालों में रेंट्स डेफिनेटली हमारे हिसाब से नॉर्थ बाउंड ही रहने वाले हैं, क्योंकि डिमांड प्रेशर काफी स्ट्रांग है फॉर रेडी टू मूव इन।
ओके, सो क्योंकि रेडी टू मूव इन फ्लैट्स की कमी है, फ्रेश इन्वेंट्री बनने में वक्त लगेगा, तो ये जो पूरा टाइम है ये फेवर कर रहा है कि भाई रेंट जो है वो आगे बढ़ेंगे। अंकित, मैं समझना चाहूँगी आपके इस रिपोर्ट में एक है प्राइस टू रेंट रेशियो, और बहुत इंटरेस्टिंग उसमें मैंने एक ट्रेंड भी देखा है कि दुनिया के सभी बड़े शहरों की तुलना में भारत में ये जो है ये बेहद कम है, और ये शायद रेंटल यील्ड भी तय करने में मदद करता है। तो मैं चाहूँगी ज़रा समझाइए ये आप प्राइस टू रेंट से क्या समझाना चाह रही हैं, और आपको भारत कहाँ दिख रहा है दूसरे बड़े देशों के शहरों के मुकाबले में? सो सिंपली पुट प्रियंका जी, प्राइस टू रेंट रेशियो एक ग्लोबल बेंचमार्क है। इंडिया में हम इसे इतना यूज नहीं करते हैं, बट ये एक तरह से आपकी यील्ड दर्शाता है, सिंपली पुट। सो अगर 1 से 15 के बीच का ये रेशो है, सो विच मीन्स कि कॉस्ट इफेक्टिव ओनरशिप है, और आपके जो रेंटल रिटर्न्स हैं वो हाई रहेंगे। सो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से 1 के 15 के बीच का अगर आपका रेशो आता है, सो इट इज अ प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट। कन्वर्सली अगर ये 21 से ऊपर है ये रेशो, वो दिखाता है कि इस माइक्रो मार्केट या सबर्ब में डिमिनिश्ड रिटर्न्स हैं, एंड देन लेस फेवरेबल बाइंग कंडीशंस हैं। जबकि 16 to 20 का जो रेशो है ये एक न्यूआंस सिचुएशन है, विच मीन्स कि ओनरशिप कॉस्ट और रेंटल्स बैलेंस्ड आउट हैं। अब इंडिया के केस में हमारा रेशो बहुत ही हाई है एज कंपेयर टू द ग्लोबल सिटीज, विच मीन्स इट मेक्स मोर सेंस यहाँ पे रेंटल रिटर्न्स बहुत ही कम है, एंड उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु और हैदराबाद, इन सिटीज में जो प्राइस टू रेंट रेशो है वो रिलेटिवली कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रेंटल रिटर्न्स हैं इन सिटीज में वो थोड़े से बेटर हैं। यूजुअली इंडिया में आपके रेंटल रिटर्न्स 2 से 4% होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। सो बेंगलुरु और हैदराबाद में दीज आर अराउंड 4%. That is because of the high demand in these cities, making it viable. So price to rent ratio, is it telling me कि मैं जिस प्राइस में घर खरीदती हूँ और जितना मैं रेंट देती हूँ उस एरिया में, वो एक तरह से मेरी रेंटल यील्ड को तय कर रहा है? और अगर हम देख रहे हैं, इज दैट राइट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग? जी जी जी। So then, अगर आप कह रहे हो अंकिता कि रेंट बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं 3-4 साल तक हम इसको बढ़ते हुए भी देखेंगे, अगर रेंट्स बढ़ रहे हैं तो फिर जो रेंटल से कमाई है यानी प्राइस टू रेंट रेशियो वो क्यों अच्छे लेवल पर नहीं है एज कम्पेयर टू जो होना चाहिए? आइडियली आपने कहा 1 to 15 या 16 के बीच में होना चाहिए, और इंडिया में ऐसा नहीं है। किसी भी शहर में हम नहीं देख रहे हैं। दिल्ली मुंबई के आंकड़े आ रहे थे 35, 34, बेंगलुरु हैदराबाद का 25 है, जो कि आइडियली आपने कहा 1 to 15 के बीच में होना चाहिए। जी, तो देखिए आपकी कैपिटल वैल्यू जो इंडिया में है दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन हाउ योर रेंट्स हैव गॉन अप। आपकी रेंटल्स जो है ये प्रियंका जी पिछले 2 साल में ही इतना स्पाइक ऑफ 50% आया है। हम ऐसे कभी डिस्कस नहीं कर रहे थे कि रेंटल्स इतने बढ़ गए हैं। आप अपने रेंटल एग्रीमेंट्स पे भी देखिए, इट इज अ जस्टिफाइड फैक्ट कि 10% अपटिक ही आता है, उतना भी इट इज 5 to 10%, इट्स नॉट अ सैक्रोसैंक्ट थिंग। तो कैपिटल वैल्यूज भी तो बढ़ रही हैं हमारी, तो because capital values are growing at a faster pace and rentals are not moving at that pace, and that is why your returns are less. ओके, सो बढ़ते हुए रेंट मार्केट को देखते हुए ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जहां आप कहते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद कर आपको अच्छी रेंटल इनकम हो सकती है? देखिए, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप सिटीज में कहाँ पे रेंट ले सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और आप टियर 2 में आप क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं सिटी की बात करूं तो कोई भी जगह जहाँ जो हमेशा डिमांड में रहे, सो विच मीन्स क्लोजर टू द CBDs, राइट। अगर आप वहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ज्यादा होगी, बट एटलीस्ट आप डे 1 से आप रेंट रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज वो जगह हमेशा ही डिमांड में रहेगी। बेंगलुरु ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, तो जहाँ पे ऑफिसेज हैं उसके पास के जो एरियाज हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो वो आपको हमेशा ही एक अच्छा रेंटल रिटर्न देंगे। अगर हम टियर 2 सिटीज की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल वैल्यूज कम है, तो आपका परसेंटेज पॉइंट में रेंटल रिटर्न
ज्यादा आता है, बट लोकेशन तो टियर 2 सिटीज में भी उतनी ही जरूरी है जितनी की टियर 1 सिटीज में। ओके, नाउ ये जो ग्राफ चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो क्लियरली ये दिखा रहा है कि डिमांड किसकी ज़्यादा रही है, रेंटल किसके बढ़े हैं सबसे ज़्यादा। तो वो जो येलो लाइन है जो हमें दिखा रही है कि 2 BHK जो है उसके किराए सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, यानी कॉम्पैक्ट हाउसेस के किराए सबसे ज़्यादा बढ़े हैं एज कम्पेयर टू 4 BHK और 3 BHK, 1 BHK और 2 BHK कहीं और ही भाग रहा है। अंकिता, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझाएंगे? व्हाट इज योर रीडिंग ऑन दिस? आपने बिल्कुल करेक्ट बोला प्रियंका जी, कॉम्पैक्ट हाउसिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आपका कहीं विद मेंटेनेंस कॉस्ट एटसेट्रा आपका मंथली ऑफ टेक बढ़ जाता है अगर आपका घर बड़ा हो। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि बड़े घरों की बिक्री बहुत हो रही है, पर जब कोई आदमी रेंट कर रहा है तो वो कॉम्पैक्टनेस और अपने बाकी सब ओवरहेड्स भी कैलकुलेट करता है। सो 2 BHK का जो ऑफ टेक है, जो डिमांड सर्चेस हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, रेंटल के लिए 2 BHK डेफिनेटली इज द मोस्ट प्रिफर्ड। ओके, सो घर जब खुद का खरीदना है तो आप शायद थोड़ा बड़ा घर खरीद रहे हैं, रेंट पर जाना है तो आप छोटे घर खरीद रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अंकिता, आप क्या कहना चाहेंगी अगर कोई हमेशा वो जो बाय वर्सेस रेंट होता है ना, तो हम कहते हैं आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, पर अभी अगर प्राइस टू रेंट रेशियो पर हमने बात की उसको हम रखें, रेंट्स जो हैं अभी 3 साल 2-3 साल आप कह रही हैं ऐसे ही रहेंगे, ऑन टुवर्ड्स द हायर साइड रहेंगे, तो क्या आप कहेंगी इस समय घर खरीद लीजिए इफ योर पॉकेट अलाउज, दैट्स अ बेटर चॉइस देन रादर देन स्टेइंग इन अ हाउस, बट होम लोन इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट? बिल्कुल, होम लोन इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंड आपका जो मंथली ऑफ टेक, सो आपका ऑफ गो है, तो EMI टू प्राइस रेशियो भी आपको देखनी बहुत जरूरी है इस टाइम पे। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, सो डेफिनेटली this is we always say it is a good time to buy. You should definitely invest and then upgrade later. You can churn later because property value never depreciates. It will only give you returns. So if your pocket allows, you should definitely get into the market right now. ओके, सो अंकिता की लाइन रहती है जब भी मैं इनसे पूछती हूँ क्या कौन सा टाइम सबसे अच्छा है, तो शी सेज नाउ, दिस इज द टाइम। सो अभी जब हम बात करें दिस इज द टाइम। 5 साल पहले चला गया, लेट्स से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 21 में, तो यू वुड हैव मेड गुड रिटर्न्स, बट आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। सो